कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के जो मैनेजिंग एडिटर हैं अनिल सिंघवी जी। नमस्कार सर। सर, आरबीआई ने कोटक पर जो एक्शन लिया है वो एक्शन दरअसल है क्या, बताएं विस्तार से। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। इस कड़े एक्शन में दो खास बातें हैं। पहली ये कि आरबीआई ने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक अब किसी तरह का कोई नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। यही नहीं, दूसरा बड़ा एक्शन यह हुआ कि मोबाइल बैंकिंग के जरिए या इंटरनेट के जरिए अब किसी भी नए कस्टमर्स को वो नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर कोटक बैंक में किसी को अकाउंट खुलवाना है तो उसे सीधे सीधे ब्रांच पर जाकर ही खुलवाना होगा। और आपको तो पता है आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है और ज़्यादातर लोग अकाउंट खुलवाते हैं नेट बैंकिंग से या फिर मोबाइल बैंकिंग से, और उस पर आरबीआई ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। आरबीआई ने पिछले 2 साल से लगातार कोटक बैंक को कई सारी चेतावनियां दी है। कहा है भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, वक्त है, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। 2022 और 2023 में टेक्नोलॉजी को लेकर कई गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद आरबीआई ने की जांच, और इस जांच में आरबीआई को 2 खास बातें मिली। एक, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बराबर नहीं था, और दूसरा आईटी रिस्क मैनेजमेंट में काफी इनको अनियमितताएं मिली। अनिल सिंघवी जी, ये भी समझा दीजिए अच्छे से कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उस पर जो आरबीआई का एक्शन है, वजह क्या रही है दरअसल इसकी? अब आरबीआई की तरफ से इतना कड़ा कदम उठाने की वजह क्या है, और ये वजह है बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बैंक का कामकाज बेहद ढीला है, ऐसा आरबीआई का मानना है। और आरबीआई ने पिछले 2 सालों में बैंक को बार बार कहा समझ जाओ, सुधर जाओ, लेकिन बैंक पर असर पड़ा नहीं। आईटी इंफ्रा में गड़बड़ियां मिली 2022 और 2023 में, जो आरबीआई ने इनके खिलाफ जांच की। इसके अलावा आईटी का रिस्क मैनेजमेंट भी बराबर नहीं था। ऑनलाइन सिस्टम में पिछले 2 साल में कई बार गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद बैंक पर आरबीआई की तरफ से ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा। एक्शन की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी एक्शन क्यों आया है ये समझना जरूरी है। 15 अप्रैल ये वो दिन था जब सैकड़ों कस्टमर्स इस बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए बैंकिंग नहीं कर पाए। नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में दिक्कतें आई, और लगातार चेतावनी के बाद जब कोटक बैंक की तरफ से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता हुआ नहीं दिखा तो आरबीआई ने यह बड़ा कड़ा एक्शन उठाया ग्राहकों के हित में। अब लगातार 2 साल से जो कुछ भी दिक्कतें हो रही है उसकी वजह से कस्टमर्स को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी है, और यही वजह थी कि आरबीआई ने कहा कि एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, रोक लगाई जाए कि अब कोटक बैंक नए कस्टमर्स नहीं जोड़ पाएगा नेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, और साथ ही नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। शुक्रिया सर, सारी विस्तार से जानकारी और इस पूरे केस को समझाने के लिए, इस पूरे एक्शन को समझाने के लिए। दरअसल अंकुर, मैं आपके पास आऊंगी। अंकुर, जितने भी दर्शक जी न्यूज को इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, इस मामले से बाहर आने में इस बैंक को कितना वक्त लग सकता है, वो सब जानने के लिए आतुर हैं। देखिए, बैंक के कस्टमर्स को क्या बैंकिंग, नॉर्मल डे टू डे बैंकिंग के लिए घबराने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहाँ घबराने की जरूरत है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अपनी प्रेस रिलीज के अंदर आरबीआई ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला है डेटा सिक्योरिटी और दूसरा है डेटा लीक प्रिवेंशन। और ये अपने आप में बहुत मेजर कंसर्न हो जाता है, क्योंकि आज की दुनिया, जैसे कि अनिल सिंघवी जी बता रहे थे, हमारी पूरी दुनिया आजकल डिजिटल बेस्ड हो गई है। कोई भी बहुत ज़्यादा ऑफलाइन मोड में जाके या वॉक इन मोड में जाकर बैंक में अपनी बैंकिंग करने में विश्वास नहीं करता है। वक्त किसी के पास नहीं होता है। ऐसे में मोस्ट ऑफ द कस्टमर ना, इनफैक्ट आप और हम पर्स रखने के बजाय हमको कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करें, या इस तरह की बैंकिंग। और अगर वहां पर जाकर डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक प्रिवेंशन के साथ हमारे साथ हैं, साथ ही साथ बैंकिंग एक्सपर्ट हैं एके मटू सर, मैं आपके पास भी लौटूंगी बहुत जल्द। इस बीच जो कोटक महिंद्रा बैंक है उस पर जो एक्शन आरबीआई का हो चुका है, वो एक्शन दरअसल क्या है, आरबीआई ने कहा क्या है? आरबीआई कह रहा है कि जो डेटा सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बहुत कमजोर है बैंक की। 2 साल से समस्या चली आ रही है, बैंक ने कदम ही नहीं उठाया, और जो बैंक का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसमें परेशानी चली आ रही थी। ये पहली बार नहीं है, 2 साल से परेशानी थी, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं बैंक ने। और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसके बाद प्रतिबंधों की समीक्षा। इसके अलावा जानकारी ये भी कि जो बैंक को ऑडिट में बताई गई कमियां हैं उनको दूर करना ही होगा, और अगर दूर नहीं की गई ये खामियां तो आरबीआई तो ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में हम कुछ और रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकते हैं। इन सारी खामियों ने कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें कोटक को पूरी तरह से डुबा दिया। कोटक महिंद्रा पर जो आरबीआई का एक्शन है वो है क्या, दरअसल नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा तमाम तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई गई।
Zee News.